तो महा रिवीजन सीरीज में जेई मेंस में जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्लास 11 के सिलेबस रिलेटेड कुछ इस तरह से है। इफ मोमेंटम पी, एरिया ए, टाइम टी आर टेकन टू बी फंडामेंटल क्वांटिटी, देन द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एनर्जी इज। अगेन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे तो जेई वाले भी कसम खा के बोल सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट होगा ही होगा। ठीक है, ये एक न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है, डायमेंशन से रिलेटेड, चैप्टर नंबर 2, यूनिट एंड मेजरमेंट, क्लास 11 के सिलेबस में। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपको मोमेंटम, एरिया और टाइम दे रखा है और आपको डायमेंशन फॉर्मूला बताना है एनर्जी का। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपने क्लास 11 पे थोड़े बहुत इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए होंगे, बट ये एकदम न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि जो आपको एनर्जी दे रखी है वो डिपेंड कर रही है मोमेंटम पे, डिपेंड कर रही है एरिया पे, और थर्ड ये डिपेंड कर रही है टाइम पे। इसकी पावर लेट कर लीजिए ए, बी, सी, और आपको इन तीनों का रिलेशन बनाना है। ठीक है, हालांकि इसमें ऐसा कुछ बोला नहीं है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे निकाला जाता है कि आपको बस लास्ट में एक वर्ड ढूंढना पड़ता है कि डायमेंशन फॉर्मूला किसका निकालना है, और जो जो इनिशियल में क्वांटिटी दे रखी है उन पे डिपेंड करवा देना है। पावर लेट कर लेनी है ए, बी और सी करके। ठीक है, इनको तीनों को एक साथ लिख लेंगे तो हो जाएगा पी की पावर ए की पावर बी, टी की पावर सी। यहाँ पे पी लीनियर मोमेंटम है, ए एरिया है, टी टाइम है। ठीक है, इनको अगर आप ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो आपको मिलेगा एक कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा पी की पावर ए की पावर बी, टी की पावर सी। इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे आप डायमेंशन का यूज़ कीजिए। ठीक है, यूजिंग डायमेंशन आप सिंपली लिखिए और आपको आपका आंसर जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायमेंशन लिखते हैं। ई यहाँ पे एनर्जी है, दुनिया में सारी एनर्जी का डायमेंशन ml/t-2 ही होता है। ठीक है, के यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं है। पी यहाँ पे याद रखिएगा मोमेंटम है, तो मोमेंटम का जो डायमेंशन होता है वो होता है आपका ml/t-1 करके। ठीक है, की पावर ए एरिया यहाँ पे जिसका डायमेंशन L² होता है, की पावर बी, टी यहाँ पे टाइम ही है जिसका डायमेंशन सी। इसको अगर आप एक ब्रैकेट में लिख लेंगे तो हो जाएगा आपका m की पावर ए, L की पावर ए, टी की पावर -a। ठीक है, अगर आप इसकी पावर सोल्व कर लेते हैं ए वाला, एंड ये हो जाएगा L की पावर 2b, एंड ये हो जाएगा आपका टी की पावर सी करके। ठीक है, देन ये आपको मिलेगा ml/t-2, ओके, विच इज इक्वल टू m की पावर a, l की पावर बेस सेम पावर ऐड, तो यहाँ पे l की पावर a प्लस में 2b, ओके, t की पावर, यहाँ पे t की पावर हो जाएगा -a प्लस में c करके। ठीक है, अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में mlt आपको मिल चुके हैं, आपको सिंपली इन्हें कंपेयर करना है। ठीक है, अब कंपेयर कैसे करेंगे, m वाले को m से कंपेयर करना है सिंपली। ओके, तो ये हो जाएगा आपका m वाले को m से, l वाले को l से, है ना, l वाले को l से ही कंपेयर करेंगे, l इज इक्वल टू a प्लस में 2b, एंड देन t वाले को t से कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा t की पावर -2 इज इक्वल टू t की पावर -a प्लस में c करके। तो जब आप कंपेयर करेंगे m से m कैंसिल, तो a की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पे a प्लस में 2b की वैल्यू आएगी आपकी 2, a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए सब्स्टिट्यूट मेथड का इस्तेमाल करके, तो 1 प्लस का 2b इज इक्वल टू 2, तो आपको जो b की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1/2 करके। ठीक है, फिर यहाँ से आप c की वैल्यू निकाल लीजिए -a प्लस में c। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 विच इज इक्वल टू -1 प्लस में c, तो c की वैल्यू आपको मिल जाएगी -1 करके। ये तीनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लीजिए, सिंपली लिख लीजिए पुट a, b एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, जैसे ही आप इसे इक्वेशन फर्स्ट में मिलेंगे, पुट करेंगे, आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो e इज इक्वल टू के, p की पावर a की वैल्यू 1 आई है तो मत लिखिए, a की पावर b की वैल्यू 1/2 आई है, और t की पावर c। ठीक है, तो यहाँ पे c की वैल्यू आपकी -1 आई है, तो यहाँ पे -1 पुट कर लीजिए। ठीक है, अगर आप ऑप्शन मैच करेंगे तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, p a की पावर 1/2 एंड t की पावर -1।